आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यूं टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एंड वेलकम टू सबका मालिक टेक। टेक से जुड़ी खबरों और इन्फॉर्मेशन का हॉटस्पॉट, जहां मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और हमारे साथ हमारे टेक साथी जुड़े हैं मानस तिवारी एंड मुंजिर अहमद। सो ये मौसम बड़ा सुहाना सा हो रखा है। मानस, कैसा रहा आपका वीकेंड, क्या देखा आपने? वीकेंड बढ़िया रहा एकदम। वीकेंड पे तो लेकिन मौसम इतना सुहाना नहीं था। वीकेंड पे तो गर्मी थी, उसके बाद थोड़ी बारिश शुरू हुई संडे रात में। फ्राइडे को भी बारिश हुई थी रात को, वैसे हल्की फुल्की थी। फिर भी मतलब टेम्परेचर मोस्टली वीकेंड पे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। शॉपिंग बड़ी करी इस वीकेंड, क्योंकि बड़े दिनों के बाद वीकेंड पे घर पे थे तो निकले, थोड़ा घर वर का सामान लिया। मूवी देखी एक हाउस ऑफ गुची, जो सिमरन ने पूछा कि क्या देखा तो हाउस ऑफ गुची देखी। और एक पंचायत का अभी शुरू किया है। मैंने भी पंचायत देखा, वैसे आधा देखा अभी तक। मुंजिर ने क्या देखा? मैंने तो पंचायत 2 देखा, बेटर कॉल खत्म सॉल कर दिया? का। हाँ, पंचायत बेटर कॉल सॉल का नया सीजन आया जिसमें 6 एपिसोड ही आए अभी तक, तो वो देखा। और अभी कुछ ढूंढ रहा हूँ क्या देखा जाए। तो पहले अच्छा मौसम यूज्ड टू बी इक्विवेलेंट चाय पकौड़े बस, लेकिन अब अच्छा मौसम होते ही चाय पकौड़े विथ OTT। एंड ऑफ कोर्स कोविड के टाइम में तो इनका ही दौर था। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देखा हमने OTT के टाइम, कोविड के टाइम OTT प्लेटफॉर्म्स पर। और ऐसा भी लगा कि अब लगता है हॉल्स का जो चलन है, मूवी हॉल्स का, वो ख़त्म हो जाएगा। बट जैसे ही लाइफ थोड़ी नॉर्मल हुई, एक रियलिटी चेक मिल गया। एंड इनफैक्ट 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लूज़ किए। सो सरप्राइजिंग, राइट? तो आप लोग सरप्राइज हैं? मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था ये। मानस, आपके लिए? सरप्राइजिंग नहीं था ये, मतलब इससे लॉकडाउन का उतना ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। मतलब मुझे लगता है सरप्राइजिंग नहीं था, बहुत पहले से चला रहा था कि प्राइसिंग और कंटेंट स्ट्रेटजी को लेकर के जो दूसरे कंपटीशन है इसके नेटफ्लिक्स के, उससे थोड़ा सा वो पीछे चल रहा था काफ़ी समय से। चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड का हो गया, चाहे इंडिया का हो गया, तो हर तरफ से दिक्कतें थीं। और लॉकडाउन तो खैर काफ़ी चीज़ें लॉकडाउन ने प्रभावित की है, लेकिन मैं इस चीज़ में नेटफ्लिक्स के जो 2 लाख सब्सक्राइबर्स अभी कम हुए हैं, इससे मुझे लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं मुझे लगता है कि लॉकडाउन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए भी सरप्राइजिंग नहीं था, बिकॉज अगेन जैसे मुंदर ने बोला, अगर आप नेटफ्लिक्स का जर्नी फॉलो करते आ रहे हो, स्पेशली इंडिया में अगर आप फॉलो करोगे, तो जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा मीडियोकर, बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। मतलब हम एक टाइम पे लोग, नेटफ्लिक्स वॉज एन एस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म फॉर अस एज वेल। जब इंडिया में नहीं भी आया था तब लोग बात करते थे कि यार जो नेटफ्लिक्स के शोज़ हैं, नार्कोस उस समय वॉज अ बिग थिंग, स्ट्रेंजर थिंग्स, और हम ढूंढते थे कहीं से अगर इंडिया में ना मिल जाए और हम देख सकें, बिकॉज नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव है वो। बट जब से इंडिया में आया है, पहला 1-1.5 साल तो अच्छा रहा, बिकॉज काफ़ी फैंडम भी था, कुछ कंटेंट भी ठीक था। बट लेटली इफ़ यू विल लुक एट इन द लास्ट 2.5-3 years, तो जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है ना वो उतनी बढ़िया नहीं रही है। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, ऑलमोस्ट आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ निकाल देते हो, कोई शो या फिर कोई ना कोई वेब सीरीज़, और बहुत मीडियोकर कंटेंट है। मतलब एंड नॉट जस्ट द इंडियन कंटेंट, इफ़ यू लुक एट अक्रॉस जॉनरास, आज की डेट में नेटफ्लिक्स की हालत ये हो गई है कि यार आप बस एक रैंडम वर्ड उठा के ना नेटफ्लिक्स पे डाल दो, कुछ भी वर्ड आप सर्च कर दो, उस वर्ड पे ना आपको 2 से 3 शोज या मूवीज मिल जाएंगे। या कोई एक टॉपिक डाल दो, उस पर 50 अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज। सो बिकॉज ऑफ इट व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो अच्छा कंटेंट है ना उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब लोग, मैं देखता हूँ ना, घंटे घंटे मीम बनाते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, कि घंटे घंटे लोग बैठे रहते हैं, स्क्रोल करते रहते हैं और मिलता नहीं क्या देखें। अब उस समय तो हम बड़ा खुश होके और कॉमिक सेंस में उस चीज़ को बोलते हैं, बट दैट्स एक्चुअली अ कंसर्न। क्यों नहीं मिल रहा आपको देखने के लिए? या तो मतलब एक तो होता है चलो स्पेसिफिक मेरे को नहीं पता कि कौन सी मूवी देखनी है, बट फिर भी अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ तो मुझे यार कंटेंट तो मिल जाना चाहिए ना देखने लायक, विच इज़ वर्थ वॉचिंग। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, या तो हिटिंग हो, इतना कंटेंट आपने भर दिया है। मतलब क्या कहने का मतलब तुम्हारा ये भी है क्या कि यूज़र इंटरफेस पे भी, मतलब यूजर UI इंटरफेस भी, प्लस यार द अमाउंट ऑफ कंटेंट राइट नाउ जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि आप अगर मेरे को सामने 50 मूवीज हैं एंड 50 की 50 बढ़िया है, क्वालिटी की हैं, तो मैं आई इवेंचुअली एंड अप वॉचिंग। बट आप 5000 मूवी डाल दोगे तो उसमें से वो 50 देखने लायक मूवीज निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है ना।
बट ये तो यार मुझे लगता है कि ये मतलब अब हो सकता है कि तुम्हें जो फिल्म पसंद नहीं आई अगले को पसंद आ सकती है, पर तो उस चक्कर में वो तो एक बट उसकी खास भी वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते ना, ऐसा है। ठीक है, उस फेयर इनफ कि ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि आपको अलग अलग ऑडियंस बेस को टारगेट करना है, तो आप उनके हिसाब से अलग अलग तरह का कंटेंट बनाना चाहते हो। पर उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप इतना ज़्यादा कंटेंट फेटिक भी मत कर दो। इतना मतलब लोगों ने इतना कंटेंट देख लिया है कि यार थोड़ा सा ना थकान भी हो गई है लोगों के अंदर। एप्पल टीवी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते थे पहले कि यार एप्पल टीवी पे तो कंटेंट नहीं है, बहुत कम है। बट आज अगर मैं जाता हूँ तो जो उसका यूआई है वो भी मुझे ज़्यादा क्लीन दिखता है एज़ कम्पेयर टू नेटफ्लिक्स, प्लस जो कंटेंट की क्वालिटी है ओवरऑल दैट इज़ ऑल्सो बेटर। कम शोज़ हैं पर जो आ रहे हैं दे आर वर्थ वॉचिंग। ऐसा नहीं है कि आपने इतना शो डाल दिया जो यार बंदा बोलता है कि यार क्यों इसको देखना ही नहीं है। इनफैक्ट प्राइम भी, यार प्राइम को भी लोग ऑल्सो बहुत जब क्रिटिसाइज से करते हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया में आया कहीं ना कहीं उसके प्राइसेस को लेकर भी डिबेट तो रही है, क्योंकि हम माने या ना माने नेटफ्लिक्स के जो प्राइसेस है वो हमेशा से महंगे रहे और इतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन में तो ठीक है हमारे पास कुछ करने को था नहीं तो सब्सक्रिप्शन ले रखी थी टाइम पास तो करने के पैसे लिए। बचा भी रहे थे ना, हाँ, बहुत लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो खर्चे कम हो एग्जैक्टली गए थे। अब वर्क फ्रॉम होम था, अब वर्क फ्रॉम नया ऑफिस है, ट्रैवल है, सब कुछ नया है। नया वो भी था ना यार, देखो नया नया चार्म भी था कि अगर हम्म। एक नई चीज़ आई है एंड व्हेन 10 पीपल अराउंड यू आर यूजिंग इट देन यू आल्सो वांट टू एक्सपीरियंस यस। ये है क्या। बट शुरू में लोगों ने करा, अब धीरे धीरे क्या होता है ना, जब अब लोगों के पास टाइम भी कम है, अब अगर आप ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, 12 घंटे आपके दिन के चले जाते हैं, तो देन आप यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा यार इज इट वर्थ, क्या 2-4 घंटे के लिए नेटफ्लिक्स पे पैसे देना या एक वीकेंड के लिए पैसे देना वर्थ है या नहीं है। एंड प्लान हमेशा से डेफिनेटली यार एक्सपेंसिव तो हाँ, रहे। तो 800 रुपये का प्लान है यार। मेरे हिसाब से ये एक रीजन हो किस सकता किस ने है ले रखा है यार? सब्सक्राइबर मंजर लॉस तुमने ले का। रखा है, किसी और का चलाते हो? नहीं मैं मैंने ले किसी और रखा। का ले रखा चलाती है, हूँ, आप किसी और का proudly चलाते हो। किसी और रमन का। जी ले रखा है, क्या बात। मुंजर प्राइस को लेके क्या है, बिकॉज ये बीच में वो भी लेकर आए थे, एक 200 रुपये वाला प्लान भी लेकर आए थे मोबाइल वाला। हम्म। मुंजर बट प्राइस को लेके व्हाट इज योर ओपिनियन, बिकॉज ये 200 रुपये का प्लान भी लेकर आए थे। इंडिया के हिसाब से देखो बहुत एक्सपेंसिव है ही यार। अगर मैं बेसिक प्लान भी चलाता हूँ 400 रुपये महीना, साल का तो कितना 24 प्राइसिंग की 4800 तो रुपये। बहुत दिक्कत है नेटफ्लिक्स को, और इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी प्राइसिंग को लेकर के मार्केट में सबसे महंगा प्लेयर है नेटफ्लिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए यूएस में $20 देने होते हैं, तो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसके उसके लिए आपको $10 से कम देने होते हैं, मतलब लगभग आधा। ये तो हो गई बाहर दूसरे देशों की बात। इंडिया में इन्होंने कॉम्पेरेटिवली काफ़ी सस्ता लॉन्च कर दिया था प्लान, क्योंकि भारत में ज़्यादा सस्ते यूज़र्स, मतलब सस्ते यूज़र्स क्या कहें, कम पैसा दे करके वो लेने सस्ता वाले। एक प्लान था ना यार, हाँ 200 रुपये लेकिन वाला। लेकिन बट लेकिन हाँ बाकी वो अगर आप लिमिटेशन बहुत थी ना। दिक्कत ये है कि 200 रुपये वाले प्लान की इतनी लिमिटेशन थी, बिल्कुल मोबाइल में चलेगा, 720p पी में चलेगा, चलेगा। तो ये सारी चीज़ें। अब फ़ोन में चलेगा, ठीक, चलो फ़ोन का प्लान, मोबाइल ओनली प्लान मानता हूँ 200 रुपये में, ठीक है। बट अब ज़्यादातर क्या फ़ोन 90, मुझे लगता है कि 50 से 12,000 के 60% ऊपर। फ़ोन जो है अब तो 1080p तो होते ही होते हैं। 720p वाले फ़ोन बहुत कम है मार्केट में, बहुत कम है। तो अब 1080p या फिर 2K डिस्प्ले या फिर फुल HD प्लस डिस्प्ले में आप 720p के कंटेंट अगर देखते हैं तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। प्लस डाउनलोड्स के ऑप्शन नहीं होते, हाँ। कितने अकाउंट में चलेगा उस पर रिस्ट्रिक्शन तो होती है। ये दिक्कत हो गई। और दूसरी चीज़ की इंडिया में जो इंडिया या फिर दूसरी कंट्रियों में भी इसको जो कंपटीशन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कंटेंट भी कई मामलों में इनसे बेटर होते हैं, और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि इनके पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, दूसरे के पास कंटेंट बेटर होते हैं, प्लस उनकी प्राइसिंग थोड़ी एग्रेसिव है इनके मुकाबले, और ये थोड़ी प्राइसिंग पे उतना काम नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा फर्क हो गया ना। अगर 800 रुपये का प्लान मैं पकड़ रहा हूँ तो 800 इंटू 12 9,600 रुपये हो गए साल के। प्राइम कह रहा है 1500 का, उसमें भी अगर तुम अमेजोन पे से पे करोगे 500 रुपये कैशबैक आ जाएगा। बिल्कुल, 1000 रुपये तो बिल्कुल। 10x यू आर हाँ, चार्जिंग तो 10x। इंडिया और हर जगह इसकी प्राइसिंग में दिक्कत है, और मुझे लगता है कि प्राइसिंग पे इनको काम करना चाहिए, बट नहीं कर सकते प्राइसिंग पे काम। इसके पीछे भी लॉजिक है जो तो बाद में बात करेंगे इसके एक बाद। रीज़न जो नेटफ्लिक्स हमेशा से स्टेट करता है खासकर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पासवर्ड शेयरिंग। कि बहुत पासवर्ड शेयरिंग हो रही है, जिस पर मीम्स भी काफ़ी बनता है कि पासवर्ड शेयर करके या किसी का भी नेटफ्लिक्स चला लो। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये इतना बड़ा कंसर्न है पासवर्ड शेयरिंग का मंजर? हाँ है, बहुत बड़ा कंसर्न है। कई देशों में तो इन्होंने बंद किया है पासवर्ड शेयरिंग, क्योंकि और इंडिया में पता नहीं अभी बंद नहीं किया ना इंडिया में, नहीं अभी नहीं बंद किया इंडिया में। तो पासवर्ड शेयरिंग तो है, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स को ये भी पता है कि पासवर्ड शेयरिंग हो रहा है, बट इसका इंडिया में अभी फ़िलहाल इमीडिएटली नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि या तो इसे फिर पासवर्ड शेयरिंग बंद करके प्लान कम करने होंगे, प्लान सस्ते करने होंगे,
अगर इन्होंने ऑल टुगेदर पासवर्ड शेयरिंग बंद कर दी तो उसके बाद इनका सब्सक्राइबर कितना गिरेगा इन्हें पता भी नहीं है। फिर अभी तो 2 लाख गिरे, फिर लेके पता नहीं। रखे वो भी छोड़ हाँ, देंगे। 5-10 लाख गिर जाएंगे। तो अभी के लिए ये अगर इंडिया में प्लान ये पासवर्ड शेयरिंग बंद करते हैं, या हो सकता है कुछ समय पासवर्ड शेयरिंग बंद करके ऑब्जर्व करें, फिर उसके बाद ये लोग कुछ नए अग्रेसिव प्लान्स लेकर आए। लेकिन इनको प्लान्स पे काम करना होगा, कुछ सस्ते प्लान्स इंट्रोड्यूस करने मैं होंगे, पता है इसमें अदरवाइज फिर इनको और parallel भी अगर दिक्कत ही होगी। पैरेलल ड्रॉ करूँ, जो हम कंटेंट की बात कर रहे थे ना, क्वालिटी वाली और प्राइस वाली। सो अगर जैसे एप्पल का स्मार्टफोन बिजनेस में तुम एग्जांपल ले लो कि एप्पल बोले कभी अपने फ़ोन्स के प्राइस कम नहीं करे, वो हमेशा चार्ज करता है, पर उसने क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। उसने क्वालिटी भी एक सर्टेन मेंटेन करके रखी है। तो नेटफ्लिक्स ने क्या करा है, प्राइस तो चार्ज तो वो कर रहा है बट क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है। तो जो आपका एक कोर ऑडियंस है ना, वो कहीं ना कहीं आइसोलेट हो रहा है कि यार ये तो कंटेंट इसके लिए तो मैं पे नहीं कर रहा था। ऑल्सो जो आपने पासवर्ड शेयरिंग को के लिए कहा, तो आई गेस 3 कंट्रीज़ में ये काउंटर करने के लिए, कोस्टा रिका, पेरू और एक शायद चिले है, वहाँ पर इसे काउंटर करने के लिए उन्होंने ये सब अकाउंट्स का एक फीचर जनरेट किया है, जहाँ सब्सक्राइबर्स जो है अपने सब अकाउंट्स ऐड कर देंगे और उनके लिए वो कम पैसे पे करके एक फैमिली ट्री वाला। तो विल दिस बी हेल्पफुल? मतलब अगर ये इंडिया में आता है तो क्या ये हेल्पफुल रहेगा इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से? करेगा कौन वाली बात होगा, हेल्पफुल होगा, बट फिर वही कह रहा हूँ ना कि अगर ये लाता है तो उसके साइड बाय साइड प्लान्स भी थोड़े सस्ते करने फिर होंगे। आप 800 रुपये का प्लान नहीं बेच सकते। फिर आपको ये करना पड़ेगा कि 400 रुपये का प्लान और फिर 100 रुपये में आप सब accounts। अकाउंट्स हाँ, ऐड वो उस तरह करना होगा, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं, फिर थोड़े बहुत तो और भी पर यूजर्स कहीं ना जाएंगे। कहीं लेने के बाद तो वही वही तय एग्जैक्टली जाएगी। 800 में 5 लोग अभी शेयर कर रहे हैं, 400 देके 4 ऐड करके भी 800 पड़ेगा। नहीं, लेकिन But उसको उसमें- फायदा होगा ना, उसमें नेटफ्लिक्स उससे एक फायदा ये है- होगा ना कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे, और उसमें सब्सक्राइबर्स नए बनेंगे। एक्चुअल नंबर ऑफ यूजर्स भी अभी आज की डेट में इनके पास इंडिया में एक्चुअल नंबर ऑफ यूजर्स का डेटा है ही नहीं कि कितने लोग नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हैं। जितने का इनके पास डेटा है कि हमारे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स फॉर एग्जांपल हैं, तो एक्चुअल में 50 मिलियन होंगे। ठीक है, 2.5x आप ऐसे ही कर लो, हर अकाउंट पे 2.5 लोग तो शेयर कर रहे हैं। तो इनके पास एक स्कोप भी है, अगर देखें तो ये स्कोप है कि जितने सारे जो यूजर्स एक दूसरे के अकाउंट में घुस घुस करके देख रहे हैं ना, पासवर्ड मांग करके, तो अगर अग्रेसिवली कुछ प्लान ठीक ठाक लॉन्च कर दे तो हो सकता है कि देखो नेटफ्लिक्स की तो आदत है, इतना भी इजी नहीं है कि अगर आपने पासवर्ड शेयरिंग बंद कर दिया तो लोग भाग जाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे कंटेंट होते हैं अच्छे, ऐसी कोई बात नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होते हैं, हर तरह के कंटेंट मिल जाते हैं नेटफ्लिक्स पे। प्लस नेटफ्लिक्स का यूज़र इंटरफेस इतना शानदार है, सारे मुझे तो मतलब मेरे लिए जितने सारे प्लेयर्स हैं सब में सबसे बेस्ट और सबसे इजी टू यूज UI एक्सपीरियंस बेटर है, बट क्लटर्ड अब बहुत ज्यादा मेरे को लगने लगा कि मुझे हो नहीं गया है। लगता, मतलब मुझे लगता है कि इनका यूजर इंटरफेस बहुत फास्ट, बहुत ग्लिचेस नहीं है, स्मूथ, ग्लिचेस नहीं है, स्मूथ है बिल्कुल। जस्ट दैट जो जिस तरह से कंटेंट को लिस्ट करते हैं ना, उसमें यू हैव टू एक्चुअली मुझे लगता है ना कि ये मतलब बहुत सारे फिल्टर आउट करने में एक्सपेरिमेंट्स ये इन्होंने कुछ समय से इंडिया में बहुत कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे जॉनरास सब विंडोज तो बना दिए हैं, बट उसमें ना वही सेम कंटेंट समवेयर रोटेट करता रहता है, काफी सारा कंटेंट आता ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट मे बी दे नीड टू एक्चुअली क्या है इनका मतलब मैंने एक बार बात करी थी नेटफ्लिक्स वालों से, तो उन्होंने बताया था कि मैंने ये बोला भी था, जो मानस बोल रहा है मैं उनसे बोला भी था कि कंटेंट का क्या है आप लोगों का, कि एक ही तरह कंटेंट, तो वो दिक्कत AI की भी है और AI इम्प्लीमेंटेशन की भी है, क्योंकि वो उसमें जो AI इम्प्लीमेंट करते हैं उसको वॉच हिस्ट्री के हिसाब से उन्होंने रखा है कि आप जिस तरीके के कंटेंट देखते हैं तो उस तरह के कंटेंट आपको मिलने लगते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जिस तरह के कंटेंट देखता हूँ मैं हर रोज वही देखना चाहूंगा। तो उसके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रैंडम करके एक फीचर था, वो लूप रैंडमाइज करके उसको क्लिक कर दो तो फिर कोई भी ऐसे ही रैंडम कुछ भी आ जाएगा व्हाट टू वॉच करके। बट वो अलोन एक सोल्यूशन नहीं है, मतलब उसके लिए फिर बोला था कि हम इस तरह के भी कुछ सजेस्ट करते हैं जिस तरह की लोगों ने नहीं देखे हैं, बट ऐसा नहीं है, मतलब आ ही जाता है डिस्कवरी को बेसिकली थोड़ा सा कंटेंट डिस्कवरी को लेके थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये इनका सब्सक्राइबर जाने में और इन सब को लेने में इनका मुझे लगता है यूजर इंटरफेस का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स जितने हैं इंडियन वो तो मतलब ऐसे हैं कि सर पटक लो या रिमोट तोड़ दो, तो दूसरे ऐसे हैं जो कई सारे हैं। इनफैक्ट मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार इतना बड़ा OTT प्लेयर है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में, नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उसका यूजर इंटरफेस मुझे महा घटिया वाहियात लगता है, मतलब टैबलेट के लिए ऑप्टिमाइज भी नहीं है ठीक से। तो ये चीज है। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल,
बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों नेटफ्लिक्स इतने सारे सब्सक्राइबर्स खो रहा है। इसके पहले भी हमने कुछ रीजंस पर बात की, तो मानस एक रीज़न ये भी हो सकता है ना कि अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब को ही ले ले या फिर ZEE5 है, हॉटस्टार है, वहाँ पर भी अभी भी ऐसे शोज़ हैं जो आप फ्री में देख सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड नेटफ्लिक्स के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये एक वन ऑफ द रीजंस तो है। इंडिया स्पेशली जो इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, एक लास्ट ईयर रिपोर्ट भी आई थी जिसमें था कि जो सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में यूट्यूब ही है, मतलब 70% कुछ मार्केट शेयर यूट्यूब का है। उसके बाद हॉटस्टार है, बिकॉज हॉटस्टार में बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री। इनफैक्ट शायद करीब 1-1.5 साल पहले तक तो जो स्पोर्ट्स का कंटेंट था हॉटस्टार का, वो भी मोस्टली फ्री होता था। आप मैचेस वगैरह भी बिना किसी प्लान के देख सकते थे। उसके बाद उन्होंने वो VIP स्पोर्ट्स प्लान लेके आए। इवन नाउ आई थिंक कुछ होता है कि आप अगर कोई मैच प्ले कर रहे हो तो आप 10 या 15 मिनट के लिए यू कैन वॉच इट फॉर फ्री एंड उसके बाद आपको देखने नहीं देता। तो एक इंक्लिनेशन तो देखो हमेशा रहता ही है कि, और यूट्यूब पर तो यार सारी मूवीज़ मिल जाती हैं, हर दूसरी तो मूवी वहाँ पे मिल जाती है। तो जो एक स्पेशली जो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं या जो छोटे इलाकों के यूज़र्स हैं, वो हमेशा प्रेफर करते हैं। उनके लिए यार 300-400 रुपये 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। और इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए तो हर किसी को सब्सक्राइब करना भी पॉसिबल नहीं है कि मैं अगर हॉटस्टार लूँ 1500 रुपये का साल का, 1500 का प्राइम लूँ, 10,000 का नेटफ्लिक्स लूँ, फिर उसके बाद सोनी लिव लगा लो तो 14-15 हज़ार रुपये बन गए आपके। और आप महीने का निकाल लो, उसमें से कितना बन रहा है? 1,500 रुपये करीब आपको महीने का पे करना पड़ रहा है। केबल टीवी लोग लगाते 300 रुपये महीना, उसमें भी जाके बार्गेन करते थे। ठीक है, तो 1500 रुपये महीना देना तो बहुत मुश्किल है ना लोगों के लिए। तो वो ऑब्वियसली इंक्लाइंड रहते हैं थोड़ा सा फ्री कंटेंट की तरफ। अब नेटफ्लिक्स का प्रॉब्लम ये है कि एवरीथिंग इज बिहाइंड द पे वॉल। अगर आपने पे नहीं करा तो आप साइन इन भी नहीं कर सकते। साइन इन तक करने के लिए आप कंटेंट देख भी नहीं सकते क्या है उसके अंदर। प्राइम पे भी आपको जाके कंटेंट दिखाता है लिस्टेड एंड देन यू कैन लॉग इन टू वॉच इट। ठीक है, सोनी लिव फॉर एग्जांपल जो भी उनके शोज आते हैं प्रीमियम वाले भी, उनका फर्स्ट एपिसोड फ्री होता है। तो आप पहला एपिसोड देख लो, आपको ठीक लगे, आपने पे कर दिया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स नेटफ्लिक्स पे नहीं है। तो थोड़ा सा तो एक अगेन आइसोलेट, वो एक होता है ना एलीट प्लेटफॉर्म, एलीट लोगों का प्लेटफॉर्म, वो वाला फीलिंग तो देता है आपको। और इंडिया में इतना बड़ा मासेस वाला जो मार्केट है, वो तभी तो मतलब यहाँ Xiaomi नंबर 1 है, एप्पल नहीं है। एग्जैक्टली। ऑल्सो एंटीना जो US बेस्ड एनालिटिक्स फर्म है, उन्होंने कहा है कि 5 मिलियन लोग, US का डेटा ही ऑफकोर्स 5 मिलियन लोगों का डेटा है उनके पास, जिसमें से 3.6 मिलियन लोगों ने ऑलरेडी अपनी जो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल कर दी। पिछले क्वार्टर के अंदर ये, हाँ, लास्ट क्वार्टर में 3.6 मिलियन लोगों ने अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नए सब्सक्राइबर्स ऐड नहीं हो रहे, बल्कि जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो भी छोड़ के भाग रहे हैं। मुंजर, तो क्या रीज़न है? वजह यही है कि दूसरे लोग कंपटीशन की तरफ जा ही रहे हैं, जैसे दूसरे जो फ्री में भी कंटेंट दिखाते हैं। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट होते हैं वो कई बार उनके अपने नहीं होते, वो दूसरे जगह से लेते हैं। तो उस ओरिजिनल कंटेंट नहीं होते हैं। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कंटेंट पे ज़्यादा काम करता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि नेटफ्लिक्स के पिछड़ने का एक रीज़न ये भी है कि आपने इतना महंगा सब्सक्रिप्शन रखा है और उसको लेने के बाद एक यूज़र को क्या मिलता है? सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन, उसके अलावा कुछ एड ऑन बेनिफिट्स नहीं मिलते। अमेजोन के साथ ये अमेजोन प्राइम ले लो, अमेजोन प्राइम डिलीवरी जल्दी होगी, उसके बाद अमेजोन म्यूजिक मिल जाता है आपके पास। एप्पल टीवी के साथ भी उसका एक ये है, बुके है, पूरा पैक ले लो तो आपका एप्पल म्यूजिक भी हो जाएगा, एप्पल टीवी भी चलेगा। हॉटस्टार डिज्नी के साथ है कि मतलब कंपैरेटिवली उसके भी ज्यादा, हालांकि प्राइस बढ़ा दिए हैं हॉटस्टार का, लेकिन अब सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ डिज्नी का हो जाता है, जो स्पोर्ट्स वाला है ना वो कोई और दे नहीं रहा स्पोर्ट्स वाला। और दूसरा ये हो जाता है कि जितने मार्वल के होते हैं ना, वो तो चलो अभी 1-1.5 साल से आया है, उससे पहले नेटफ्लिक्स पे था, बट अब मार्वल वाला जो मार्वल वाले और बहुत सारे जो होते हैं वो मैंने नोटिस किया है कि नेटफ्लिक्स से हटा दिए, वो बहुत सारे नहीं, सारे हटा दिए। नहीं मार्वल वाले नहीं, और भी उसके अलावा भी कई सारी फिल्में हैं या फिर कई सारे जो ये आपका वहां से हटा करके उन्होंने डिज्नी को दे दिया। 21st सेंचुरी
23 और फॉक्स डिज्नी का जो डील हुआ था उसके बाद से जितना भी डिज्नी का कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे था सब हटा दिया। उसमें सिर्फ मार्वल नहीं, आपका स्काई ये स्टार वॉर्स वाला जो फ्रेंचाइजी है, जो लुकास फिल्म्स वाला, ये सारे जो इनकी चीज़ें हैं वो सब हटा के आपने सिर्फ हॉटस्टार डिज्नी प्लस पे डाल दिया। और क्योंकि उनका उन्हीं बहुत का है, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है क्योंकि ये उनका ही है वर्ल्ड ना की। बेसिकली, डिज्नी का ही है। डिज्नी ने सबको अपने अपने राइट्स अपने पास रख ही लिए हैं, मार्वल हो चाहे जो भी हो, सब तो उनका ही है। तो अब बात यहाँ हो जाती है कि प्राइसिंग कम कर सकता है या नहीं। करने को तो कर सकता है, लेकिन मुश्किल हो जाएगी नेटफ्लिक्स के लिए बहुत अच्छा, बड़ी। मैं जो ये कंटेंट वाली बात आप कर रहे हो ना, अब इसमें मैं वही मेरा वापस घूम फिर के क्वेश्चन हो जाता है कि लास्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज हाँ, कौन सी थी जो याद है दिमाग में, जो स्टैंड आउट कर रही थी नेटफ्लिक्स मुझे ओरिजिनल? नहीं याद है। नहीं है ना कोई भी। नहीं। अब यही तो ये दिस इज व्हाट हैज चेंज्ड। तो कंटेंट पे भी जो content 4-5 strategy साल को लेकर के तो आज भी काम जो करना ही सीरीज होगा। चल रही है ना इनकी, वो स्ट्रेंजर थिंग्स वो है जो 5 साल पहले आ गया था फर्स्ट सीजन। अब उसके आप सीजन पे सीजन ला रहे हो, ओरिजिनल सीरीज यानी इनकी उतनी आती है, बहुत आती है, बट और ऐसी स्टैंड आउट नहीं हाँ, करी ना। but बहुत वैसे टाइम नहीं, से कोई नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ऐसा नहीं आया है। इवन इफ यू टॉक क्वांटिटी अबाउट ज्यादा है पर क्वालिटी कम है। इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सेक्रेड गेम्स पहला सीरीज था इनका यार। 5-6 साल हो गए हैं, उस 5 साल हो गए हैं। उसके बाद क्या है अब प्राइम पे, इफ यू कंपेयर इट विद प्राइम पे और दूसरी हाँ, सीरीज प्राइम इंडिया के साथ ज़्यादा। तो इसकी और भी बेसिक दिक्कतें नेटफ्लिक्स की मुझे ये लगता है कि डिज्नी हो गया, वो बहुत बड़ा प्लेयर है और बहुत पैसा है डिज्नी के पास। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास बहुत पैसा है। हॉटस्टार नहीं, डिज्नी प्लस, क्योंकि वो बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है दुनिया भर का। उसके पास कई सारे हाउसेज हैं, वो ओन करता है। उसने मार्वल के साथ मार्वल के कई राइट्स ले रखे हैं। अरे तो लुकास फिल्म्स है यार, दुनिया का सबसे बड़ा जो और तुम्हारा स्टूडियो है सीजीआई का। अमेजोन को ले लो, उनका है। अमेजोन को ले लो, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इनके पास भी खूब भर भर के पैसा है, और इनके पास भी कई सारे मीडिया हाउसेस भी हैं जो ओन करता है अमेजोन। स्टूडियोज़ हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज़ हैं, हालांकि नेटफ्लिक्स पास में है, लेकिन जो पोटेंशियल है इनका और भी एक्सेल करेंगे आगे चल करके डिज्नी प्लस, या फिर इनफैक्ट HBO मैक्स आ गया है। HBO मैक्स के बारे में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HBO मैक्स नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है इंडिया लायन के गेट लिए। भी आ गया है, लायन गेट भी आ गया इंडिया हाँ, के लेकिन अंदर। HBO मैक्स जो है ना, यूएस में HBO मैक्स नीचे से होते 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 ऊपर चढ़ा जा रहा है। और मतलब नेटफ्लिक्स को आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो डर है वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार, तो इंडिया में बोल रहा हूँ ओवरऑल, तो HBO मैक्स से बहुत ज़्यादा इसे दिक्कत है, क्योंकि HBO मैक्स पे कंटेंट की क्वालिटी, ओरिजिनल्स और ओरिजिनल सीरीज HBO की इतनी आती है। मैं वही कह रहा था, HBO तो OG भी है, जो सीरीज का OG। हाँ, जब हाँ। वेब सीरीज तो लोगों ने भी सीखा है ना, जब सीरीज आते थे पहले, ब्रेकिंग बैड वगैरह, बिल्कुल। GOT, वो HBO लेके आया था ना, वो जो क्रैक किया था सीरीज वाला फंडा, वो HBO ने किया था। वो तो वेब सीरीज तो बाद में बन अब गई। आप समझ लो कि वो जब अपनी पे आ जाएगा, जो कि आ चुका है, अपना HBO मैक्स लेकर के आ ही चुका है वो अपना, तो वो कितने सारी चीजें प्रोड्यूस करेगा, जो कि कर रहा है। यूएस में लोग दीवाने हैं HBO मैक्स के, काफी पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर OTT कंटेंट ऐप बन गया है। मतलब कुछ समय में, ज्यादा समय में नहीं, 1-2 साल के अंदर मतलब बहुत ज्यादा एक्सेल किया है। इंडिया में नहीं आया, बट आ सकता है। इंडिया में 6 महीने के अंदर आ सकता है वो। अगर आता भी है तो फिर इंडिया कंटेंट लेके क्या एक तो था कि आपने जो बाहर कंटेंट बना रहे हो वो आपने यहाँ डाल दिया, जो मेरे हिसाब से डिज्नी प्लस ने भी बहुत हद तक वही करा है। जो हॉटस्टार वाला कंटेंट है वो चल रहा है। अब ये देखना मुझे ये होगा कि क्या डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ इसे किसी तरीके से मर्ज करेंगे, या फिर HBO मैक्स को स्टैंड अलोन, क्योंकि ये हैं बेसिकली एक ही ना। HBO मैक्स हो गया या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो गए, ये मिला जुला के एक ही हैं, एक ही गुड़ के चट्टे बट्टे हैं सारे, अलग नहीं है कोई। जैसे आप देख लो, HBO की सीरीज अभी भी आपको वहीं मिलेगी। HBO की सीरीज होती है हॉटस्टार पे मिलेगी। गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हमने हॉटस्टार खूब देखे हैं कि हॉटस्टार पे गेम ऑफ थ्रोन्स आएगी। तो ये चीज़ है। और नेटफ्लिक्स के साथ जो दिक्कतें हैं वो तो बता ही नहीं, क्योंकि इनके पास देने के लिए सिर्फ कंटेंट के अलावा कुछ है नहीं। हालांकि 3-4 चीज़ें इन्होंने और शुरू करने की कोशिश करी है। गेम्स लेकर आए हैं, गेम्स वेम्स लेकर के आए हैं। और अभी मैंने सुना है कि एक ये आने वाला है कि क्या कहते हैं उसको, इसके लिए भी चल रहे हैं, स्पोर्ट्स स्ट्रीमिंग के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, कॉमेडी शोज एंड ऑल लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। बट ये पता नहीं कितना इफेक्टिव हुआ है, आई डोंट नो। ब्रॉडकास्ट के अंदर भी जाने का है इनका, जो आपका स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट होता है। अब सी अगेन इसमें भी आपका फंडा आप ये देखो कि हॉटस्टार के पास ऑलरेडी इंडियन क्रिकेट के राइट्स हैं, ठीक है। तो उनको एक मतलब इंडियन क्रिकेट का जो यूजर बेस है ना, आपका व्यूअर बेस, वो इट्स वास्ट। वो कोई और स्पोर्ट्स टिक नहीं सकता। उसके साथ में आपका प्रीमियर लीग भी है, जो इंग्लैंड की फुटबॉल लीग है, विच इज द मोस्ट वॉच लीग इन द वर्ल्ड, वो आपके पास हॉटस्टार के पास है। प्राइम ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट गेम के अंदर आ चुका है। प्राइम के पास 2022-23 के ऑनवर्ड्स न्यूजीलैंड के जो स्पोर्टिंग राइट्स हैं वो सारे हैं। सो अभी इंडियन टीम पे न्यूजीलैंड जाएगी खेलने के लिए, वो मैचेस प्राइम पर आएंगे। ऑलरेडी कुछ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले मैचेस प्राइम पर आए थे।
ठीक है, सो दैट इज देयर, सो दे हैव ऑल्सो एंटर्ड द गेम। सोनी लिव भी है उसके अंदर, बिकॉज सोनी के पास में भी आपके चैंपियंस लीग और सीरिया ए वगैरह के राइट्स हैं। फेसबुक भी घुस रहा है ब्रॉडकास्ट के अंदर, ला लीगा के राइट्स फेसबुक के पास थे, स्पेनिश लीग के। नेटफ्लिक्स अभी तक घुसा नहीं है, सो इवन दो दे वांट टू, आईपीएल वगैरह का भी आ रहा था कि वो बिड करेंगे, वो पीछे है ऑलरेडी, हाँ। मतलब दे आर रनिंग 5 years में बिहाइंड। एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ऐसे ही हर कोई आके ब्रॉडकास्ट कर नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट एक्चुअली नेटफ्लिक्स ने नहीं किया हमेशा से, बस वही कि अपना कंटेंट और अलग अलग उसे कई एक्सपेरिमेंट्स फेल भी होते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल फेसबुक है हमारे पास, इतना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है लेकिन कितना फेल हुआ है फेसबुक। हाँ। मतलब एक चीज लाता है दूसरा बंद करता है, ये ऐप लाया। तो एक्सपेरिमेंट्स नेटफ्लिक्स ने कितना लोगों ने देखा कि इनफैक्ट नेटफ्लिक्स ने तो कभी इस तरह की कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि कुछ फ्री दे। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया, 1 महीने तक के लिए फ्री देंगे, उसके बाद उसने वो भी बंद कर Yes. दिया। ये एक्सपेरिमेंट जैसे हॉटस्टार वीआईपी वाला एक्सपेरिमेंट, या फिर इंडियन कंटेंट प्लेयर है कि एक एपिसोड फ्री में दिखा दिए। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स नेटफ्लिक्स करने से पता नहीं क्यों पीछे हटता आया है, डरता आया है, क्या वजह है, आई डोंट नो। अब एक्सपेरिमेंट्स इसे करने होंगे खूब। जो गेम्स भी लेकर आया ना ये, वो गेम्स भी बहुत कैजुअल और बेसिक लेवल वाले जो गेम्स फ्लैश होते हैं, प्लेयर हाँ। से थोड़ा सा बेटर है वही, बस उधर भी मतलब आपने एक एफर्ट, हाँ, वो ऐसे ही बस वही नाम वाली के लिए चीज़ है, आपके हम exactly. गेमिंग करेंगे। और रेवेन्यू भी अगर जनरेट करने की बात हो तो अगर जैसे मैं नेटफ्लिक्स में होती तो आई वुड प्रेफर कि हाँ डिस्काउंटेड प्राइस पे सब्सक्रिप्शन दे दूँ या प्राइस कम हाँ, कर दूँ। बिल्कुल। बट नेटफ्लिक्स बिल्कुल उल्टा कर रहा है, अब वो एड्स लाना चाह रहा है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी सब्सक्राइबर्स को इफेक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि करेगा, लेकिन ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स के हिसाब से अगर देखो तो उनके पास, मैं कह रहा हूँ ना, उनके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी और क्या है ये कुछ और। वो तो अमेजोन की तरह, वो उनके पास वेबसाइट नहीं है, उनके पास जेफ बेजोस नहीं है, तो उनको इतना ज़्यादा अगर जेनरस हो जाएंगे कि सस्ता सब्सक्रिप्शन कल को 1500 रुपये में बांट दिया 1 साल का, तो भाई नेटफ्लिक्स क्या होगा फिर उसका? इतने स्टूडियोज हैं, कहाँ से अगर वो तो करेंगे इतना ये? डिफरेंस करना होता है, होगा ना अगर इसमें। इतना डिफरेंस होता है कि 9,500 की जगह 1500 में दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐड ले लो, तो मैं बोलूंगा ठीक है, बढ़िया। हाँ, वही ठीक वाली है, बात है। पर हाँ। अगर ऐसा हुआ कि 9,500 की जगह 5,000 में ऐड भी देंगे, 720p में स्ट्रीम कर पाओगे, एक ही नहीं, डिवाइस तो पे फिर चला तो दिक्कत है पाओगे, ना, फिर तो। डाउनलोड भी नहीं हाँ। कर सकते, तो देन दैट्स अ लॉस डिजास्टर। है। वो फिर रेसिपी फॉर डिजास्टर देन, बिकॉज फिर तो नॉट जनता जस्ट भाग जाएगी ना यार। नॉट जस्ट आप एक गलत प्लान इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बट ऑल्सो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी जाएगा। जो आपके कंज्यूमर्स यूजर्स का जो कॉन्फिडेंस है, दे विल लूज, पीपल विल मॉक देम यार कि ये क्या बकवास है। जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं वो भी चले जाएंगे छोड़ छाड़ के। बिल्कुल, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना। और 1500 वाले भी ऐसा ना करें, अगर बाई चांस मुंजर कह रहा है कि 1500 में ले आओ और ऐड दे दो, उसमें भी ये मत कर देना यार कि 480p में देख सकते हो 720p। ये सब तो इनको अब हटा देना हटा चाहिए। देना। और यार, इंडिया में 720p 12,000 के and all ऊपर अब हो कोई गया फोन- यार। 1080p आप स्टैंडर्ड रख दो। 200 वाला अगर प्लान ला भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो अवेयर हैं नेटफ्लिक्स से, वो तो यार कम से कम 1080p देखेंगे ही ना। Exactly. और टियर 2 टियर 3 सिटीज में अभी भी नेटफ्लिक्स नहीं देखा जाता है, तो उन्हें पता भी नहीं कि 200 रुपए वाला प्लान भी है। तो उन्हें पता भी नहीं कि 720p में देखूं। वो ऐसे भी अब डाउनलोड आप- करके देख रहे हैं, आपने फ्री अगर MX प्लेयर पे जा करके देख रहे मनी हैं। आइस देखना है, स्ट्रेंजर थिंग्स देखना, RRR आ गई नेटफ्लिक्स के ऊपर। RRR अब कोई 720 में क्यों देखना चाहेगा? पहली बात तो थिएटर में देख रहे हो, आप घर पे देख रहे हो, ठीक है, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस तो घर में ले रहे हो, उसको भी अगर आप 720p या 480p में लोगे तो यार उसका क्या पॉइंट बन रहा है? बिल्कुल, एटलीस्ट आपको 1080 तो मतलब कम से कम देना चाहिए 1080 ना। मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका अदरवाइज जो आप user अपने है। एस्पिरेशंस को भी कर्व कर रहे हो। आप जो बात कर रहे थे कि हम तो सिनेमास को कॉम्पीट करेंगे, किल करेंगे, वो एक्सपीरियंस हम आपको घर में देंगे, वो एक्सपीरियंस नहीं भाई। आप 720 पे कहाँ वो कौन सा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस दे रहे हो यार 420p पे? कुछ नहीं होगा उससे 480। और साउंड विल ऑल्सो, साउंड का बिट रेट भी उस हिसाब से कम होता है आपका, वो ऑडियो हाँ, भी वो सेम नहीं है। बहुत कुछ कम होता है उसमें, मतलब वो ऐसे ही है बस टाइम पास। डॉल्बी विजन कंटेंट बनाने की बात कर रहे थे आप 2 साल पहले, आप 720p पे अगर आ रहे हो तो फिर देन इट्स ऑल्सो मानस ये भी एक रहता है ना कि हम हमेशा बात करते हैं कि अगर कोई नई चीज़ आती है तो पुरानी का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे जब रेडियो था तो रेडियो एक टाइम पे काफ़ी पॉपुलर था, अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है ख़त्म हो गया। फिर हम बैठे हैं रेडियो, आज तक रेडियो के स्टूडियो में। रेडियो इज और- नेक्स्ट बिग थिंग, और- ऐसी बात नहीं है। उसके बाद टीवीज को लेकर हुआ कि मतलब फिर मूवीज को लेकर भी हुआ। तो अभी जो OTT प्लेटफॉर्म्स का जो एकदम क्रेज सा चल रहा है, ठीक है, अब थोड़े से डाउनफॉल्स भी हो रहे हैं अभी नेटफ्लिक्स के साथ भी, हमने जैसा देखा। तो व्हाट विल हेल्प देम टू बाउंस बैक, या फिर मतलब इनका भी वापस एक पीक स्टेज आएगा या they'll stay OTT constant? प्लेटफॉर्म्स एज अ होल हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह का बूम मिला है OTT, एंड अब लोग भी थोड़े से यूज टू हो गए हैं कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, व्हेन यू आर एट होम, वीकेंड पे जैसे हमने बात करी क्या देखा, तो अब लोगों के पास अगर खाली टाइम होता है, बिकॉज हर किसी के पास फोन पहुंच गया आज की डेट हाँ। में, स्मार्ट टीवीज का भी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है,
टैबलेट्स वापस आ गए, लैपटॉप का और फ़ोन का तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन इस वक्त इंडिया में है। जिन लोग के पास खुद के लैपटॉप भी नहीं, ऑफिस में पड़ा रखा है, काम करो, बाकी घर पे जो छुट्टी वाले दिन देखो। तो लोग ना कंटेंट तो बहुत देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसमें कौन सा प्लेयर कहाँ स्टैंड करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क कि क्या नेटफ्लिक्स का जो ये थोड़ा सा डिप आया है, विल इट बी एबल टू बाउंस बैक और नॉट, या कोई दूसरा आ जाएगा। बिकॉज ये हर इंडस्ट्री के साथ होता है। आपने बात करी कि भाई टीवीज़ के साथ हुआ, तो टीवी हमारे वीडियोकॉन खत्म हो गया ना आज इंडिया में, पर टीवी तो बिक रहे। एक टाइम पे तो वीडियोकॉन के टीवी बिकते थे। सेम आपने फ़ोन्स के साथ देख लिया, नोकिया बंद चल तो रहा है, बंद तो नहीं हुआ, बट उस तरीके का नहीं है, दूसरी कंपनी ने आके डोमिनेट कर लिया। सो देन नेटफ्लिक्स को ये समझना होगा कि इवन दो दे वर द पायनियर्स, आप सबसे पहले थे। मैं आप एक एग्जांपल चलो इंडिया का और आपको देता हूँ। और अभी भी नेटफ्लिक्स टॉप पे ही है वैसे, इंडिया में लीडिंग है वो दुनिया का। इंडिया में जो सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म था, वन ऑफ द फर्स्ट, वो कौन सा था? वो था TVF प्ले, जो TVF का खुद का वेबसाइट था और उनका खुद का ऐप था जहाँ पे वो अपने कंटेंट बना के डालते थे। आज की डेट में TVF प्ले के बारे में कोई बात नहीं करता, मुझे पता भी नहीं उनकी ऐप चल रही है नहीं चल रही है, क्या सीन है, पर TVF का कंटेंट चल रहा है, कंटेंट चल रहा है, दे पंचायत हैव टू TVF का अडॉप्टेड तो एंड दे हैव इवॉल्व्ड कि अगर, एंड आई रिमेंबर रीडिंग वन ऑफ दीज इंटरव्यूज जो अर्नब कुमार उनके CEO हैं 2014-15 में, वेरी सेड कि मैं TVF को बनाना चाहता हूँ इंडिया का नेटफ्लिक्स। अब TVF इंडिया का नेटफ्लिक्स नहीं बना, लेकिन TVF ने नेटफ्लिक्स के लिए कंटेंट बनाया है। कोटा फैक्ट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर है, ठीक है, प्राइम के लिए पंचायत बना रहे हैं। सो दे आर इन द गेम, बट दे हैव इवॉल्व्ड विद टाइम एंड दे हैव सॉर्ट ऑफ चेंज देमसेल्व्स। सो नेटफ्लिक्स को भी वो जो मुंजर बात कर रहा था कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो सर्वाइवल उस पर डिपेंड, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स का गेम जो है OTT वाला स्पेस, ये तो मुझे रहेगा। ये भी लगता है इट्स टू अर्ली टू जज, क्योंकि नेटफ्लिक्स अभी भी मार्केट लीडर है कंटेंट प्लेयर में, अभी भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी क्या भी मतलब लीडिंग ही OTT कंटेंट है। तो हम थोड़ा सा अर्ली बात कर रहे हैं इस बारे में कि क्या होगा, और इसलिए बात कर रहे हैं कि अर्ली बात अर्ली ये लोग भी बात कर ले, वरना नोकिया वाला हाल ना हो जाएगा। जब तक बात करें तब तक खत्म। एग्जैक्टली। तो अभी इनके पास समय है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के, क्योंकि अभी इन्होंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ग्राउंड लूज कर दिया ये लोग, क्योंकि कंटेंट अच्छे हैं, सब कुछ एक्सपर्टीज बढ़िया है, क्योंकि और इसी की कंपनी है बेसिकली। इनको करना क्या है, यही करना, और किसी दूसरे बिजनेस में दिमाग नहीं लगाना। यूजर बेस भी जबरदस्त है, आप उसको भी रिटेन कर लोगे तो भी यार बिल्कुल काफी हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि अगर आप लाते भी हैं, चलो पासवर्ड शेयरिंग वाला खत्म भी करते हैं, तो उसमें आप कुछ नए कस्टमाइज प्लान लाएं, या फिर ऐसा कर दें कि कुछ कंटेंट के लिए कुछ स्ट्रेटजी, मतलब अब वहाँ बैठे हुए हैं जीनियस माइंडेड बैठे होंगे वो करेंगे, लेकिन इस तरह की जीनियस पंती ना कर दें कि प्लान महंगा कर दो और शेयरिंग ख़त्म कर दो ताकि ऐसे ही प्लान से पैसे आ जाएं। तो इंडिया के लिए तो फिर वो दिक्कत है। इंडिया के लिए क्या, वर्ल्ड में भी अगर बातें होती हैं, मैंने और भी लोगों से सुना है पॉडकास्ट वगैरह इस बारे में, तो लोग यही कहते रहते हैं कि नेटफ्लिक्स मतलब इंडिया में दुनिया का सबसे सस्ता नेटफ्लिक्स मिलता है। इंडिया का नेटफ्लिक्स प्लान जो है वो दुनिया का सबसे सस्ता है। US में काफ़ी महंगा है, $20 है उसका इसका, और बाकी दूसरे जो प्लेयर हैं वो $8 $10 में हो, तो डबल है। तो दुनिया भर में ये महंगा है। तो उस चीज़ को लेकर के कुछ काम करना होगा। और अब पहले जैसी USP भी नहीं रही, क्योंकि पहले नेटफ्लिक्स तब से था जब उतने सारे कंटेंट प्लेयर नहीं थे। अब इंडिया ही नहीं दुनिया भर में कई सारे आ गए हैं, जिसका एक एग्जांपल HBO मैक्स भी है, और भी छोटे मोटे बड़े कई सारे आते रहते हैं। तो अब इनके लिए वो पहले वाली नोकिया वाली बात भी नहीं रही कि जब नोकिया था तो उतने सारे कंपटीशन भी नहीं था। मार्केट में कंपटीशन आ गए हैं, तो इन्हें नोकिया से सीखना चाहिए, वरना लेट हो जाएगी। तो फिर नोकिया के डाउनफॉल से सीखना चाहिए। नोकिया नोकिया से ना सीख लें गलती से। नोकिया के डाउनफॉल से सीखना चाहिए, सही बात है। और नोकिया कंटेंट इंप्रूव करो यार, सबसे बड़ी बात है कंटेंट इंप्रूव करो। इन्होंने बहुत करते करते आदमी थक जाता है और खराब उसका सो जाता है। एग्जैक्टली, मेरे साथ वही रहता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, आज कुछ देखेंगे कुछ नहीं मिला, चलो मतलब ये आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ है यार, और यही प्रॉब्लम है सारी की सारी। इन्होंने बहुत खराब इन्वेस्टमेंट करे यार इंडियन कंटेंट को लेके, तो बहुत मीडियोकर कंटेंट बनाया है। तो इससे अच्छा आई प्रेफर कि कोई रेकमेंड कर दे कि हाँ ये अच्छी सीरीज है, ये देखना चाहिए, तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, वही देखते हैं डायरेक्ट। पॉडकास्ट शुरू करवाओ अमन इस पे, स्ट्रीमिंग का, आज तक रेडियो पे, जहाँ पर हर हफ्ते ऐसे पढ़ाकू नितिन की तरह देखो अमन ऐसा कुछ लेकर आओ जहाँ बताओ। और OTT पे के SRK OTT जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, वो एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि वो SRK का मतलब शाहरुख खान का कोई OTT नहीं लेकर जा रहा है। मुझे लगता है वो हॉटस्टार पे कुछ है ना उसका SRK प्लस। मुझे लगता है कि वो उनका जो प्रोडक्शन हाउस है रेड चिलीज है, तो उसे कई सारी सीरीज ऑलरेडी बन चुकी हैं जो अमेजोन प्राइम पे शायद बार्ड ऑफ ब्लड आई थी, नेटफ्लिक्स पे ही आई थी। तो शाहरुख खान का रेड चिलीज का डील है नेटफ्लिक्स के साथ, तो हाँ होगा, बट मूवीज भी उसी पर आती हैं सारी। हाँ, बट अब मुझे लगता है कि शायद कुछ प्रोडक्शन हाउस को लेकर के इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो अब मुझे लगता है इधर आ रहे होंगे।
तो वो अपनी ब्रांडिंग उसको कर देंगे SRK प्लस, कि उसके अंडर में सारे उसके यू कंटेंट आपको नेवर मिल नो जाएंगे। कि हो सकता है भाई शाहरुख खान भी OTT प्लेटफॉर्म पे डेब्यू कर ही दे, वैसे मूवीज तो आनी रही हैं हाँ आजकल। OTT प्लेटफॉर्म, अब 4 पिछले फिल्में कुछ हैं, आ रही हैं, बस तैयार हैं पिछले back to 4 साल back। से तो नहीं आई हाँ, हैं, जो तो आई हैं वो चली नहीं है। अब आएंगी तो 4 फिल्में कुछ back to पर back। अभी अब सब आ गए यार, आप देखो ना, जो सारे A-लिस्टर तो आ रहे हैं, ये अजय देवगन आ गए, उसका शाहिद कपूर की सीरीज आ रही है, अक्षय कुमार का भी कुछ प्राइम के साथ डील हुआ है, यू नेवर नो, हो सकता है शाहरुख खान का भी कुछ आ जाए यार, हाँ बट अभी नियर फ्यूचर में नहीं आएगा, जब तक उसके 2-3 फिल्में आ ना जाए मार्केट में, उसके बाद वो जब तक देखेगा, 2-3 उसके फिल्में बाद और ना हाँ पिट 2-3 जाएं। नहीं अभी नहीं पिटेंगी यार, अभी तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। राजू हिरानी के साथ कब फिल्म खोलेगा चल रही है, तेरा डंकी नाम है उसका फिल्म, अरे भाई डंकी या डंकी पता नहीं क्या देखो नाम। भाई, हम वो इम्तियाज अली आनंद एल राय के साथ भी करी थी, दोनों की आनंद requirement एल राय करी थी। क्या ही बनाया उसने, कॉमेडी फिल्में 1-2 ठीक ठाक हिट बनाई। आनंद एल राय तो ऐसे भी, और पठान वाला भी डायरेक्टर से मुझे कोई यकीन नहीं है, वो भी ऐसे ही, लेकिन हाँ उससे राजू वो ईरानी राजू से। ईरानी राजू से ईरानी यकीन से है मुझे भी है। कि डोंकी या डंकी पता नहीं क्या है, तो वो दुनकी ठीक है था। शायद DUNKI है, हाँ, डुंकी या डंकी, कुछ भी उसे बोलो, धुंकी जो भी है। सो हाँ तो ठीक है, ऑप्टिमिस्ट रहना वो चाहिए। बेसिकली कंपटीशन ही बढ़ रहा है, तो होगा नुकसान नेटफ्लिक्स का है। अब नेटफ्लिक्स बात करें, वो SRK प्लस आ जाएगा, तो SRK शाहरुख खान की जितनी जनता है वो तो कि भैया उसका कुछ कुछ होगा, और हो सकता है उसके लिए कुछ कस्टमाइज प्लान भी लॉन्च कर दे कि इसमें VIP है, हॉटस्टार VIP है, इसमें SRK प्लस है। तो बट हाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि उसका कोई ऐसा नहीं है कि एक अलग मतलब OTT आ नेटफ्लिक्स रहा के है। लिए एक अगर अलार्मिंग OTT टाइम आता है। तो हॉटस्टार से क्यों ऐड आता इसका, ये भी है एग्जैक्टली, ना। वो तो फिर तो एक और USP SRK प्लस की ये भी रहेगी कि उसमें उन्होंने अनुराग कश्यप को लूप में रखा है, तो अनुराग कश्यप ने बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए हैं ऑलरेडी। तो मैं तो क्रिस्टोफर नोलन कहता हूँ इंडिया का उन्हें। तो हो सकता है कि नेटफ्लिक्स के लिए और भी दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाएं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने लगे, तो लोग ऐसे ही नेटफ्लिक्स से मानस चिढ़ा हुआ है कि यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो बस डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लेकर के आ जाएंगे। तो कुल मिला के एक अलार्मिंग टाइम है नेटफ्लिक्स हाँ के लिए है, कि वो उन्हें तो है, evolve अभी समय करना है उन्हें पड़ेगा। कुछ करने का बढ़िया। अब स्ट्रीमिंग करके करें या फिर पासवर्ड शेयरिंग बंद करके करें या प्लान सस्ता करके करें, या ये उन पे। मतलब मुझे अभी भी, मैं आई टू कंक्लूड से कि मुझे नहीं लगता कि पासवर्ड शेयरिंग बंद करवा के या पैसे कुछ करने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना है। मेजरली आपको अपना कंटेंट क्वालिटी इंप्रूव ही करना पड़ेगा। अगर कंटेंट बढ़िया होगा, लोग पैसे दे के देखेंगे। नहीं देंगे ना, कैसे पैसे देंगे? कंटेंट तो बढ़िया। एक ऐप है, पता नहीं क्या नाम है उस ऐप का, नहीं हुलू ऐप नहीं है, जिसपे मूवी MU, हाँ मूवी। यार सी मुंजिर देखो, अब कौन मैं पैसा देता नहीं, है बट मूवी मैं के बताऊं लिए? एक उससे चीज, बढ़िया कंटेंट आपको कहाँ जो कहीं नहीं मिलता है वो मूवी पे मिल जाता पर है। यार पीरियड ड्रामा और क्या क्या। कॉमर्शियल अच्छे कंटेंट में और एक नीश कंटेंट में फर्क होता है। तो मूवी पे जो कंटेंट है ना, वो नीश है, वो आर्ट कंटेंट है, उसके लिए लोग पैसे नहीं देते। आर्ट मूवी के लिए पैसे नहीं देते लोग, लेकिन उसके लिए भी टेलीग्राम पे लोग डाउनलोड कर लेते हैं ना, दिक्कत तो ये है। कमर्शियल एंड एंगेजिंग कंटेंट आप लेकर आओ तो इतना ज़्यादा चलो 19-20 का आपको फर्क करना पड़ेगा। अब देखो यार, ये भी पॉसिबल नहीं ना आज की डेट में कि 800 रुपये के प्लान को 400 तो कर नहीं देंगे, वो हमें लग रहा है, विद द सेम बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, उसमें स्कोप ही बहुत कम है। तो जहाँ स्कोप है वहाँ पे फोकस करो यार। नेटफ्लिक्स और मुझे लगता है कि उनका 3-4 चीज़ें, कंटेंट तो खैर है ही, वो मैंडेटरी है, कंटेंट पे तो काम करना ही होगा। वो सबको ही कह रहा है कि कंटेंट के साथ दिक्कत है, इनके कंटेंट अच्छा लाना चाहिए। अब स्ट्रेंजर थिंग बहुत पुराना हो गया, फ्लैगशिप सीरीज थी, इंडियन और या फिर तुम्हारा मनिया डार्क, क्या नाम था उसका, डार्क मिरर, ब्लैक मिरर, या ब्लैक मिरर, इतनी बढ़िया सीरीज थी नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल, इतने अच्छे अच्छे एपिसोड थे। अब उस तरह की सीरीज नेटफ्लिक्स पे ज्यादा आते नहीं। अब देखो तो बैंड स्नैच एक बार आई थी जो थोड़ी सी इंटरेक्टिव सीरीज थी, लेकिन वो इतना ज्यादा हाँ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना। हालांकि कई सारे दर्शकों को पसंद भी आई थी कि चलो इंगेजिंग सीरीज है, आप खुद से कंट्रोल कर रहे हो कि सीरीज में क्या होना है, सीजन में क्या होना है, तो उस तरह का किया। लेकिन अब रिसेंट 1-2 साल के अंदर उस तरह कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग लेकर के नेटफ्लिक्स नहीं आया, दैट फाइनल। और इंडियन कंटेंट भी कुछ कुछ आए हैं, लेकिन वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, नेटफ्लिक्स के स्टैंडर्ड के नहीं है। तो ये भी एक बड़ी वजह है पीछे जाने और की। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स को वो जो एक वॉल है ना कि आप पे करो तभी आपको एंट्री मिलेगी, उससे हटा देना चाहिए। क्योंकि वो एक होता है, हमारी स्ट्रैटेजी है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो कुछ एक ट्रायल दे दो कि हाँ लोग देखें उस कंटेंट को, एक बार उसकी झलक मिल जाए और एक बार उन्हें इंटरेस्ट आए तो ऑफकोर्स वो पे करेंगे। मतलब 1 महीने वाला फिर से फ्री कर देना चाहिए बेसिकली। पहले था ना कार्ड लगाइए 1 महीने फ्री, तो एक बार वो टेस्ट आ जाता है, उसके बाद फिर लगता है हाँ यार अच्छा है, मतलब वो भी ऐसे दो धारी तलवार ही है। उसमें आपके क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं। अगर 1 महीने वाले तो ट्रायल लेते हैं, ऐसे ही आपका नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ गॉन अप, बट उसके बाद पे नहीं करेंगे तो वो फिर वो क्या नल यूजर्स, जो डेड यूजर्स बोलते हैं ना, वो एक्चुअल यूजर्स और नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स में फ़र्क हो जाता है उससे। राइट। सो एनीवेज ये था हमारा आज का एपिसोड नेटफ्लिक्स के ऊपर।
एंड अब हम बढ़ते हैं हमारे टेक टिप की तरफ। तो आज का जो टेक टिप है वो बेसिकली कुछ इंस्टाग्राम शॉर्टकट्स के ऊपर में, जो अगेन आपकी इंस्टाग्राम एक्सपीरियंस को काफ़ी हेल्पफुल बना देगा। तो सबसे पहली चीज़, जो इंस्टाग्राम का लोगो है वो सिर्फ एक लोगो नहीं है। अगर आप उस पर टैप करेंगे सो यू गेट फेवरेट्स, जो आपके फेवरेट्स है या फिर आप जिन्हें फॉलो करते हैं, तो बेसिकली वो फिल्टर आउट कर देगा कि किन के कॉन्टेंट्स आपको बहुत पसंद है, आपने फेवरेट कर रखा है। एंड दूसरा, अगर आप किसी भी पोस्ट के शेयर आइकन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्टेड लोगों के पास आप वो डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट शेयर पे क्लिक करके एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट कि हाँ इसे भेजना है। सो वहाँ पर कुछ 3 to 4 कॉन्टैक्ट्स जो हैं आपके, जो जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली मैसेज करते हैं, उनका आइकन आ जाएगा। तो ये था आज का बड़ा क्विक सा शॉर्टकट सा टेक टिप ऑफ द डे। एंड आज का एपिसोड आपको कैसा लगा वो हमें लिखकर ज़रूर बताइए radio@aajtak.com पर। आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी जाकर सजेशंस दे सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज़ है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।